एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में कैप्टन को कुर्सी मिलने वाली है, लेकिन उसके आगे की सियासत उत्तराखंड पे जाती है। हमारे साथ तमाम अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं की नई फहरिस्त जुड़ गई है, तमाम उनके पास चले। उससे पहले संजय पुगलिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं स्टूडियो में। संजय पुगलिया जी, कैप्टन कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पंजाब में आ रही है, उत्तराखंड कांग्रेस के पास है और वहाँ पर कांग्रेस से निकलकर बड़ी तादाद में नेता बीजेपी में गए और बीजेपी ने सबको दे दिया टिकट। क्या होगा, हम एग्जिट पोल बताएं उससे पहले उत्तराखंड को लेकर आपके जहन में क्या चल रहा है कि ये कहीं कांग्रेस के लिए एक सामान्य सी स्थिति होगी, जीत हार, या एक बड़ा दाव है कि आपने हमें डिगाने की कोशिश की और हमारे ही लोग वहां चले गए? कांग्रेस के लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ये जीवन मरण और अस्तित्व का प्रश्न है। उत्तराखंड तो चलिए हार गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट होता रहता है और वहाँ पर बीजेपी ने एक नया मॉडल भी सब जगह बना लिया है, यूपी में भी बनाया, बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट करने का मॉडल, जिसको लेकर के कोई उनको शंका नहीं है, आराम से कर लेते हैं और अच्छी राजनीति है वो, अच्छा चुनावी गणित है उनका। पंजाब में कांग्रेस की जीत जान बची ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ निकालना कि आपके प्रतिभा से हुआ ये नहीं है, ये अकाली दल के दुष्कर्मों से हुआ। और इससे ये निकालना कि बीजेपी पर कोई रिफ्लेक्शन है, ये कांग्रेस पार्टी दूसरी बड़ी गलती कर सकती है कि पंजाब को वो एक्स्ट्रापोलेट करना चाहे बीजेपी के खिलाफ। ये अकाली दल के दुष्कर्मों के कारण आप दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, जीत के आ रहे हैं। एक बात और, बीजेपी के लोग प्रार्थना करते रहे होंगे सुबह सुबह कि पंजाब में हम हार रहे हैं, हमको पता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट न मिले, वहाँ कांग्रेस जीत करके आ जाए। कांग्रेस मुक्त तो चाहिए देश, लेकिन पंजाब में वो मनाते रहे होंगे कि आप वहाँ न जीते। आपका जीतना उतना ही बड़ा भूचाल लाने वाली खबर हो सकती है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस पार्टी का जीतना जान बची, राहत की सांस ले सकते हैं। हम उत्तराखंड पे आए। शेखर जी, एक इस पर जवाब चाहेंगे, क्योंकि जब बीएमसी चुनाव के बाद और महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहे थे उसके बाद एक रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि कितने सारे कांग्रेसी, एनसीपी के, शिवसेना के और राज ठाकरे तक के लोगों को टिकट दिया गया बीजेपी की यह स्ट्रेटजी कि जो जीत रहा है वो किसी भी पार्टी का, उसको साथ ले आओ। और उत्तराखंड पे हम आए इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर लगभग 12 उम्मीदवार ऐसे जो खांटी सक्रिय थे कांग्रेस में। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। बीजेपी की स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त है इस मामले में, क्योंकि वो सिर्फ जीतने के लिए लड़ने लगे। एक समय था जब बीजेपी कहती थी कि हम अपने सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर जब हम आएंगे तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। सिर्फ जीतने के लिए लड़ने लगी है और यही थ्योरी है अमित शाह की जी। और अमित शाह एक बहुत साफ बात कहते हैं। अमित शाह से मैंने ये सवाल पूछा था, उनका ये कहना था कि भाई मैं अपनी पार्टी ने मुझे अध्यक्ष इसलिए बनाया है, मेरी पार्टी ने, ताकि मेरी पार्टी मजबूत हो। दूसरों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को संभाले। ये मैंने सवाल पूछा। हम इस पे आएंगे कि कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का और चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण अगर होते चला जाता है। बहरहाल अंजना, खुले आसमान तले बताइए, उत्तराखंड का मौसम कैसा? उत्तराखंड का मौसम किस रंग रंगेगा ये हम आपको आइए दिखाते हैं। दिलचस्प है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक वक्त पर हरीश रावत को बचा लिया, लेकिन जनता की अदालत जिसमें जाना ही पड़ता है, तो सबसे पहले जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं 46 से 53 सीटें, यानी बड़ी खुशी की खबर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। प्रसून अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसी के साथ अगर हम अगली पार्टी की तरफ यानी हरीश रावत की तरफ पढ़े कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर क्या किया है और उनके लिए किस तरह की खबर आ रही है, तो ये देखिए 12 से 21 पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं 34% वोटों के साथ। यानी इनके लिए बुरी खबर, एक तो पार्टी के अंदर वो तमाम कलह जिसको झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे, और इन सब के बीच सिर्फ 12 से 21 में सिमटते हुए हरीश रावत आपको दिखाई दे रहे हैं। और अन्य के हिस्से में बीएसपी यहां से चुनाव लड़ती है, और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1-2 सीटें, और 1 से 2 सीटों पर 8% वोट हैं। और उस 8% वोट के साथ ये हम आपको दिखा रहे हैं मायावती की परिस्थिति वहां पर, जो इस वक्त उत्तराखंड में बनती हुई दिखाई दे रही है 8% वोटों के साथ। अन्य के पास 1 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है प्रसून, लेकिन यहां से एक नई कहानी लिखी जाएगी और फिर बीजेपी ये कहेगी कि देखिए उत्तराखंड में हम जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे, हम जो गुहार लगा रहे थे, हम जो बार बार बात कह रहे थे कि जनता हमारे साथ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो सच साबित हुआ। बड़ा भव्य लग रहा है जब आप बीच में से निकलते हुए आते और बता रहे हो कि ऐसी ऐसी स्थिति है, लेकिन ये भव्यता जो है, प्रदीप जैन जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी आवाज आ रही है?
प्रदीप जैन जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? प्रदीप जैन कांग्रेस के नेता। अच्छा, शहनवाज जी आप जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, पंजाब में ऐसा झटका पंजाब में ऐसा झटका कि माने उठ ना पाएंगे, और यहां पर इतना लाभ उत्तराखंड में कि आप बम बम कह सकते हैं, क्योंकि 9% ज्यादा वोट कांग्रेस के मुकाबले। लेकिन हमारे पास जो लाइन में एक नाम लिखे हुए हैं, 12 ऐसे नाम जो कि कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए और एक लिहाज से वो रीढ़ बन गए आपकी। ये है फॉर्मूला जीत का। देखिए, हमारी जीत को ये कहकर कम मत आंकिए। नहीं, अगर मैं आपके एग्जिट पोल के आधार पर ही कहूं कि पहाड़ पर कमल खिल रहा है, और अभी और भी एग्जिट पोल आने हैं। जहां तक पंजाब का है, कई बार आपके प्रोग्राम में चुनाव के बीच में भी आए, तो कभी हमने बढ़ चढ़कर, हमारे न नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़ चढ़कर कोई दावा पंजाब को लेकर कभी नहीं किया। इसके आप गवाह हैं, और यहाँ पर जो वरिष्ठ पैनल बैठा वो भी गवाह है। हम लोग ये मानते हैं कि पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी बहुत दिनों से हमारी सरकार है, कुछ नाराज़गी भी दिख रही थी, हमने कई टिकट भी वहाँ बदले। तो पंजाब में अभी भी जब रिज़ल्ट आएगा, हमें लगता है कि सुधार की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने कभी पंजाब को लेकर कोई बड़ा दावा नहीं किया। हम वहाँ जूनियर पार्टनर हैं, हमारे सीनियर पार्टनर अकाली दल हैं, पुराना साथी है। हम चाहते थे कि वो जीते, लेकिन वहाँ के रिजल्ट हमें बहुत उत्साह दिलाने वाले नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं शशि शेखर जी। जी, आप खुद मान रहे हैं कि रिजल्ट बहुत उत्साह दिलाने वाले नहीं दिख रहे, तो क्या मैं समझूं कि एक पुराने रिश्ते का तलाक होने जा रहा है वहां पर? नहीं, रिश्ते में इतनी गहराई है कि उस रिश्ते का तलाक तो नहीं होगा। ऐसे भी हम लोग तलाक के खिलाफ हैं, आप जानते हैं। तो आप 3 तलाक के वहाँ खिलाफ हैं। इन रिश्तों में भी तलाक की गुंजाइश नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी तलाक के पक्ष में नहीं रहती है। नहीं, आप जान रहे हैं, इसको लेकर हम लोग के बारे में कई बार चर्चा आप उन पर सुन जी कर चुके हैं कि आप 3 तलाक के खिलाफ हैं या पूरे तलाक के खिलाफ हैं आप? नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इस नाते कह सकता हूँ तलाक में कम ही यकीन है हम लोगों का। हम लोग जिसको एक साथ जोड़ते हैं, जीवन भर के लिए जोड़ते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको हमने छोड़ा है। लेकिन हमें आप छोड़कर तो भले करप्शन के खिलाफ भी बताए जाते हैं, लेकिन हमने और कभी किसी पंजाब अपने में अकाली रिजीम को, अकाली लीडरशिप को बेहद करप्ट माना जा रहा था अवाम द्वारा, तो आप तो करप्शन के भी खिलाफ बताए जाते हैं। ये क्या मामला था शाहनवाज भाई? ओके, देखिए, करप्शन के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करप्शन के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और उसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। काले धन के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन किया है। तो मैं पंजाब के बारे में पूछ रहा हूं। खिलाफ हैं, लेकिन बहुत नहीं। आप पंजाब पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, पहाड़ में बहुमत अपार मिल रहा है। नहीं, ठीक है शहनवाज जी, हमारे साथ और भी मेहमान आ गए हैं। फिर नीचे हम चूंकि आप करप्शन का जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सेना को इतना करप्ट बताया, फिर भी साथ खड़े हैं अकालियों को लेकर। हम जरा सा आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप जैन जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जैन जी, जो उत्तराखंड का हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसमें कांग्रेस सिमटती जा रही है, 12 से महज 21 सीट तक स्थिति में है, और 34% वोट का मतलब है बीजेपी से आप 9% वोट कम में है। वजह क्या लग रही है अगर हार रहे हैं? निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। और आपने देखा होगा, चाहे दिल्ली का एग्जिट पोल हो या बिहार का हो, ये जब परिणाम आता है तो पूरे परिवर्तित दिखाई देते हैं। और उत्तराखंड में विकास के जिन आयामों को हमारे रावत जी ने स्पर्श किया है, वो निश्चित रूप से हर मतदाता के हृदय में अपना स्थान बनाए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है, ये पूरा परिवर्तित होगा। क्या मानना है, 70 सीट में से कितनी सीटें कांग्रेस? मैं समझता हूँ कांग्रेस की 45 से ज्यादा सीटें आएंगी। 45 से ज्यादा, इसका मतलब है मौजूदा वक्त से भी ज्यादा सीट की आप सोच रहे हैं? बहुत अच्छा। वहाँ चूंकि जो वहाँ का काम करने का तरीका था,
मैं स्वयं उत्तराखंड गया और मैंने देखा लोगों ने जो आधारभूत समस्याएं थी, उन आधारभूत समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए रावत जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हम उस गंगोत्री को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ चूंकि एमएच खान साहब भी हैं, बीएसपी के नेता। एमएच खान साहब, क्या वजह है बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है? यहाँ भी उन्होंने, उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं, उनके पास 8% वोट है, लेकिन सीट 1 से 2 है। अगर कहीं गठबंधन हुआ होता तो उसका लाभ बीएसपी को भी मिलता, दूसरों को भी मिलता। वजह क्या है गठबंधन आप लोग नहीं करते हैं? नहीं, वजह कुछ नहीं है, हमारा अकेला सोच है। हम अकेले चलने वाले लोग हैं। मिलजुल के में वही 3 तलाक वाला मसला आ जाता है, फिर तलाक हो जाता है, कोई छोड़ कर भाग जाता है, कोई रह जाता है। हम अपनी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारी बहुत पुरानी पार्टी भी नहीं है, हम आगे चल रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं उसमें कोई घटाव बढ़ाव ही हो रहा है, घटाव नहीं हो रहा है। तो हम हालांकि यूपी का 7 बजे के बाद दिखाने वाले हैं, लेकिन यूपी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या किसी भी स्थिति में बीएसपी अकेले ही रहेगी उत्तर प्रदेश में भी? किसी भी स्थिति में बिल्कुल स्थिति में अकेले रहेगी। हमको जनता हमको पूरा उम्मीद है कि जब आप रिजल्ट आएगा तो हम पूर्ण बहुमत में रहेंगे। ओके, ये एग्जिट पोल हो जाए, पोस्ट पोल हो जाए, उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम एक कमेंट जरा नलिनी जी से ले लें। नलिनी जी, उत्तराखंड की जो स्थिति है उसमें बार बार हरीश रावत कहते थे मेरी चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से किया गया, डिगाया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो मुझे स्थापित कर गया, यही उनका बड़ा इशू था कि वो बता रहे थे कि बीजेपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन एग्जिट पोल जब ये बता रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, देवभूमि में इस तरह से जो गुहार लगा रहे हैं हरीश रावत जी, मुझे लगता है कि पता नहीं देवों के कानों तक पहुंची कि नहीं पहुंची। क्योंकि देखिए, ये बात बिल्कुल सही है उनके कहने कि जो पहले जो सरकार बनी थी 2012 में, वो 32 और 31 की सरकार थी। 32 कांग्रेस को मिल गए, 31 भाजपा को मिले। बहुत ही अस्थायी सरकार वो समय और वो निकली। और वो जो आप हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट ने बहाली की, वो देश में एक मैसेज तो गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ था। अब अगर वहाँ पे विजय बहुगुणा जी अगर चले गए, जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो भाजपा में और परिवारवाद को लेके गए हैं साथ में, उनके जो बेटा हैं उनको टिकट दी भाजपा ने। तो कहना कि मतलब ये है कि इस वक्त हम क्या रिजल्ट इसका निकालें। एक जो ये शशि शेखर जी बात कर रहे थे, उर्मिलेश जी बात कर रहे थे कि क्या केवल सरकार बना लेना ही हमारी राजनीति रह गई है? कुछ भी हो, बेशक मैं किसी भी हालत में जीतना है, किसी भी हालत में टेक्नोलॉजी ऑफ विनिंग तभी कर रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी एक तकनीक हो गई है कि जीतना कैसे, तो ये हमें भी सोचना पड़ेगा। भाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव के आखिरी चरणों में जिस तरह का चुनाव लड़ा गया, मतलब वो जो कुछ भी कहा जाए डेमोक्रेसी तो नहीं है। और कम से कम लोग यूपी पे बड़ी लंबी बात करने वाले हैं उर्मिलेश जी। आप हमको लगता है यूपी वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कहा जा रहा है का जिक्र किया उन्होंने। हमारे साथ चूंकि अंजना जुड़ी हुई हैं, उन लगातार कुछ नए डाटा आ रहे हैं। अंजना, डाटा दिखाइए, लेकिन उससे पहले एक जवाब के साथ, देवभूमि में एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए और वही हमारा एग्जिट पोल बता रहा है वो जीत भी रहे हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज कुछ इस तरह से है कि जनता शायद एक पार्टी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे भी इसे देखा जा सकता है। या फिर जनता इस बात से बेपरवाह हो गई कि ये वही लोग हैं जो वहां थे और बदल रहे हैं पार्टी। क्योंकि कई जगहों पर जहां हम जाते थे, प्रसून बहुत गुस्सा होता था इस बात से कि आपके खुद कौन के हैं, वहां के लाया है आपने, यहाँ से लाया है। विनेबिलिटी बहुत बड़ी चीज साबित हुई है अगर ये नतीजे सही होते हैं, और शायद वही दिख रहा है। बहुत कुछ नया बताने को नहीं है, लेकिन वही एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे। एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे एग्जिट पोल, जो पोल हमने कमीशन किया था एक्सेस माई इंडिया को, उसमें क्या नतीजे आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। 53 सीटों तक 46 से लेकर, और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ से हरीश रावत के साथ बड़ी मायूसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 का उल्टा 21, 12 से 21 के बीच में सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मायावती यहाँ पर थोड़ा बहुत 1 से 2 सीटें ले सकती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती है कई जगहों पर, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अन्य के हिस्से में जाती हुई 1 से 4 सीटें। कुल मिलाकर 2 तरीके से इसे देखा जाए।
वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर थे प्रसून, लेकिन बावजूद इसके अगर नतीजे ये हैं तो फिर ये साफ बताता है कि जनता ने इसको तवज्जो नहीं दिया, बल्कि एक खास पार्टी के साथ गई। दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हरीश रावत और कई विधायकों पर लगे, उन सब पर जनता ने यकीन किया। हमारे साथ चूंकि घनश्याम तिवारी जुड़ चुके हैं, हालांकि हम घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का जिक्र होना नहीं चाहिए, लेकिन ब्रेक से पहले घनश्याम तिवारी जी एक सवाल का जवाब चाहेंगे। मैंने अभी एग्जिट पोल हमने शुरू नहीं किया था कि रविदास मल्होत्रा जी ने कुछ कह दिया, उसके बाद अब आजम खान साहब ने कह दिया कि अगर हारे तो सिर्फ अखिलेश जिम्मेदार नहीं होंगे। घनश्याम जी, मैसेज क्या है? समाजवादी पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है कि हार रहे हैं? ओहो, आवाज नहीं जा रही है, व्यवस्था कराते हैं। और तमाम आंकड़ों के साथ पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन रही है, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर चल रहा है उत्तराखंड में। दूसरी तरफ कांग्रेस बाहर हो रही है, बीजेपी की एंट्री हो रही है। अब बढ़ रहे हैं तीसरे राज्य की तरफ। तीसरा राज्य है गोवा। तो अंजना बताइए, शाम ढल रही है, मौसम हसीन है और इन सब में गोवा शब्द आते ही बहुत कुछ हर जहन में आता है, लेकिन क्या है गोवा का? लेकिन थोड़ा सा हम इंतजार कराएंगे, क्योंकि इस इंतजार के पहले एक बार फिर से पंजाब और उत्तराखंड को जी लेते हैं, क्योंकि यहां से जो नतीजे आ रहे हैं वहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए। तो सबसे पहले पंजाब के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब के ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये एक ऐसी परीक्षा है जो ये साबित करेगी कि क्या दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों में वो बढ़कर कोई कमाल दिखा पाते हैं। और अब इसमें 42 से 51 सीटें अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कैप्टन अमरिंदर के लिए, जिनके बारे में राहुल गांधी ने खुले मंच से साफ साफ कहा कि अगले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ही होंगे, तो उनके लिए ये अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं 62 से 71 सीटें उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये प्रसून महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बड़े दिलचस्प इक्वेशन बैठेंगे। क्या उप मुख्यमंत्री भी सोचा जाएगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और उनके अरमान किसी से छिपे हुए रहे नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच अकाली के लिए बहुत बड़ा संदेश, अकाली बीजेपी गठबंधन के लिए जबरदस्त संकेत पंजाब की तरफ से आते हुए, जिसमें भ्रष्टाचार और ड्रग्स जैसे गंभीर आरोप सरकार में शामिल लोगों तक पहुंच रहे थे। और दूसरी तरफ सीट हम अन्य की आपको दिखा रहे हैं। तो ये पंजाब की तस्वीर हमने सबसे पहले आपको दिखा दी, जहां से अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए आती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर के लिए। तो अब दिलचस्प ये भी है कि पंजाब के लिए क्या अरविंद केजरीवाल, हालांकि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से आश्वस्त दिखाई दे रही है कि उन्हीं की सरकार वहां बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा ये एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को एज देता हुआ, और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के लिए शायद वो दूसरी बड़ी सफलता हाथ से फिसल जाएगी, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, जो हम एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे ग्रुप का इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब बात उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में प्रसून दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जीत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस जीत के कई मायने निकाले जाएंगे। इस जीत में ये कहा जाएगा कि हम तो जो कर रहे थे वही सही था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो बच गए हरीश रावत, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, और वही जनता की अदालत एक तरह से बीजेपी के उस स्टैंड को सही ठहराती हुई, और हरीश रावत के लिए बेहद बुरी खबर आती हुई, क्योंकि हरीश रावत पार्टी के अंदर तमाम एक तरह से जो विद्रोह के तेवर हमने देखे, उन सबको झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा झटका उनके लिए होगा अपने राजनीतिक करियर में इस पड़ाव पर। तीसरी तरफ बीएसपी जो कुछ सीटों पर यहां पर लड़ती है प्रसून, उसको 1 से 2 सीटें आती हुई, और वहीं पर अन्य को भी कुछ सीटें आती हुई 1 से 4 सीटों के आसपास का अनुमान, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये आती हुई। अब उत्तराखंड के नजरिए से हम देखें तो इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प रहा था। हालांकि ये एक तरह से मुहर इस बात की भी होगी कि एक पार्टी की तरफ लोग गए। टर्न कोड्स, जो मुद्दा आपने सबसे पहले उठाया था, ज्यादा से ज्यादा दूसरी पार्टियों से छोड़कर नई पार्टी में विनेबिलिटी देकर, यानी जीतने की उम्मीदें देखकर पार्टी बदलते हुए कई नेता दिखे, लेकिन जनता ने शायद, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्न कोड्स बीजेपी की तरफ गए थे, तो इसको शायद जनता ने स्वीकार लिया, अनदेखी कर दी। और अब बात उस तीसरे राज्य की करते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, क्योंकि मौसम सुहाना है किसी के लिए तो किसी के लिए गड़बड़ है। लेकिन इन सब के बीच आप लोग अंदर बैठे हैं विश्लेषण करने, हम तो बस तापमान यानी आंकड़े बता रहे हैं।
और इन्हीं आंकड़ों में आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें ही सिर्फ आती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ 8% वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप भी जानते हैं आम आदमी पार्टी के कई नेता लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं, जिसमें आशुतोष भी शामिल हैं। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल मैक्सिस इंडिया टुडे ग्रुप का सही साबित होता है तो बहुत बड़ा चमत्कार होता हुआ नहीं दिख रहा है। नीचे, बहुत नीचे रहते हुए 18 से 22 सीटें बीजेपी की तरफ जा रही हैं 35% वोटों के साथ, तो कांग्रेस पार्टी के पास 9 से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं 32% वोट के साथ। यानी यहां पर मामला जरा अटका हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। और यही प्रसून शायद सबसे दिलचस्प बात है कि गोवा में कुछ भी क्लियर होता हुआ कम से कम इस एग्जिट पोल के नजरिए से नहीं दिखाया दे रहा है। तो क्या ये अन्य महत्वपूर्ण बनेंगे? 4 से 9 सीटें हैं, 25% वोट इनकी तरफ जाता हुआ और उसके साथ वो 4 से 9 सीटों पर। प्रसून, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राज तिलक आपने उत्तराखंड में किया, पंजाब गए, यूपी में किया, गोवा क्यों नहीं गए? गोवा इसलिए नहीं गए क्योंकि गोवा जाना चाहिए था। हम मानते हैं इस बात को कि गोवा भी जरूर जाना चाहिए था और उतना ही महत्वपूर्ण मणिपुर भी है। लेकिन इन सब के बीच जो हवा चलती है उत्तर भारत में, उसको भी हम जानते हैं और उस पर ज्यादा फोकस रह गया। चलिए हम आपके पास लौटते हैं। अब चौथे राज्य के लिए लौटेंगे आपके पास। लेकिन विवेक यादव जी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक यादव जी, जो गोवा है वहां तो आपकी हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि वहां सिर्फ 8% वोट है, मैक्सिमम 2 सीट तक ले पाएंगे। पंजाब में हमने देखा आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। क्या ये जुआ जो खेला गया, ये जुआ इसलिए खेलना जरूरी था क्योंकि राजनीति में है, या फिर जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा था वो संयोग से उस पारंपरिक राजनीति में घालमेल कर गया चुनाव लड़ते लड़ते? विवेक यादव जी। पौने प्रसून जी, देखिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपके जो सर्वे एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, अच्छी बात है। लेकिन ये सर्वे पूरी तरह सही है या परिणाम पे, इस पर एक संदेह रहता है, शुरू से संदेह रहता है। जैसे दिल्ली के 2013 के चुनाव में देखा 6 सीटें हमको दी जा रही थी और 28 सीटें मिली, उसके बाद दूसरे चुनाव में भी देखा गया। अभी के अगर सर्वे को देख लिया जाए, बहुत सारे टीवी चैनल्स को मैं भी देख रहा था, तो उसमें एक बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी है, वो तो सीधे सीधे वहाँ पंजाब में सरकार बनवा रही है आम आदमी पार्टी की। अब कौन सा सर्वे झूठ है और कौन सा सही है ये तो वक्त बताएगा, 11 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पंजाब में हम 100% सरकार बनाने की स्थिति में है। गोवा में हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। पंजाब में चूंकि कांग्रेस को आप बढ़त दिखा रहे हैं, वहाँ लोगों के बीच में एक चीज़ ये साबित हो चुकी थी, ये लोगों के मन में पूरी तरह बना हुआ था कि जिस तरह से अकालियों ने वहाँ पर शासन किया और कांग्रेस मूक रही, इन दोनों की मिली भगत थी। अरविंद केजरीवाल ने अगर अपने भाषणों में ये कहा, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, तो वो केवल इसलिए कि जनता की आवाज थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से बना करके कुछ कहा। वहाँ के लोगों के मन में ये बात थी और उन्होंने अपने भाषणों में इस बात को कहा भी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई है। और उसकी वजह से ये साफ है कि आप देखिए 11 तारीख को एक चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, जैसे दिल्ली में हुआ वैसे ही पंजाब में भी होगा। ये सही है। देखिए दिल्ली में जो आप लोग के साथ चुनाव परिणाम जुड़ा, उसके बाद आपने कोई दूसरा प्रयोग किसी दूसरे राज्य में, विवेक यादव जी, हम लोग कर नहीं पाए हैं। पहला मौका आ रहा है कि ये पंजाब और गोवा आप लोग यहाँ से बाहर निकले हैं, तो यकीनन हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप अपनी बात कह रहे हैं वो सही है, जो सर्वे को लेकर आपका कहना है। लेकिन हमारे साथ शहनवाज जी, क्या पारीकर जी रक्षा मंत्रालय छोड़कर लौट जाएंगे? वही चेहरा थे, वही भाषण दे रहे थे, उन्हें कोंकणी भोजन अच्छा लग रहा था, सब चीज तो उन्हीं के साथ था। शहनवाज जी, देखिए मनोहर पारीकर जी हमारे गोवा के सबसे बड़े नेता हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं और वहाँ पर पार्टी का पूरा चुनाव संचालन वो कर रहे थे। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ठीक रिजल्ट के बाद बैठेगा, विधायकों से सलाह मशवरा करेगा। ऐसे तो हमारे पास जो सूचना है मणिपुर सरकार में आ रहे हैं, सारे विषय पर निर्णय करके मुख्यमंत्री का नाम भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मुझे लगता है कि सुखद समाचार है। गोवा के अंदर ज़रूर आम आदमी पार्टी और कई पार्टी दावा कर रही थी, लेकिन गोवा में भी यानी पहाड़ पे भी कमल है और समुद्र के किनारे भी कमल है। तो पहाड़ से लेकर समुद्र तक कमल ही कमल दिखेगा। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, और इसमें क्योंकि बहुत लंबा चुनाव था और बहुत सारी तकरीरें हम लोगों के पक्ष में विपक्ष में हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के
जनता के बीच में बहुत रखा गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये चुनाव के नतीजे 11 को आएंगे। अभी तो जिसको मैं समझता हूँ कि एग्जिट पोल है, मैं पूरी तरह इसको खारिज नहीं करता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए जो जीत रहा होता है उसकी तरफ ज़्यादा टिल्ड होता है। पिछले कई एग्जिट पोल में मैं आपके साथ बहस में बैठा हूँ, हमने देखा है कि अब जनता जिसे देती है छप्पड़ फाड़ बहुमत देती है, तो हमें सब जगह छप्पड़ फाड़ बहुमत मिलेगा। हर जगह पहाड़ से लेकर समुद्र के किनारे तक कमल ही कमल दिखेगा। तो आप किस समारोह में जाएंगे? गंगा के शपथ ग्रहण किनारे हो या समारोह जमुना के किनारे हो, अरे या शहनवाज समुद्र जी, के किनारे हो या पहाड़ पे हो। शहनवाज जी, शपथ ग्रहण समारोह आप कहां प्रेफर करेंगे जाना? जी अच्छा शहनवाज जी, फागुन में कभी देखिए, मैंने तो मणिपुर में भी 5 दिन कैंपेन किया, उत्तराखंड में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी किया है, सिर्फ पंजाब में जा नहीं पाया था। नहीं, हम शपथ ग्रहण का जिक्र कर रहे थे। एनीवे, हम लौटते हैं। हम प्रदीप जैन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल था गोवा, क्योंकि बीजेपी की सत्ता थी और कांग्रेस को लग रहा था वो आ जाएंगे। जिन इश्यूज को इस देश में बीफ का मुद्दा हो या ऐसे तमाम जो क्रिश्चियनिटी की बात थी, धर्मांतरण के मुद्दे थे, जो उसमें क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री ने आप लोगों के लिए मिजाज गड़बड़ा दिया? क्योंकि उनका गोम्स सीएम जिनको ऐलान किया गया, वो माना गया क्रिश्चियन वोट बढ़ जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाएगी, और नजर आ रहा है जो आपका पोल है उसमें आपने देखा होगा प्रसून जी कि वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 3% का फर्क है। हाँ? और मैं समझता हूँ कि ये हमने पहले भी अन्य जो सर्वे थे उनमें देखा है कि जब इतना कम अंतर रहता है तो सीटों में अंतर कम और ज़्यादा होता है। अभी इनको ये समझना चाहिए शहनवाज जी को कि फागुन में कभी फूल नहीं खिला करता, कमल का फूल कभी भी फागुन में नहीं खिलता। अभी चूंकि 2 दिन बकाया है और हमें उम्मीद है कि गोवा में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और इनके खिलाफ एक माहौल भी था। नहीं, हम इस पे इसलिए कह रहे थे क्योंकि आम आदमी पर दूसरी तरफ बड़ा महत्वपूर्ण है, बीजेपी से छिटक कर जिस तरह संघ के व्यक्ति चले गए, शिवसेना फिर इन्होंने अलग बना लिया, उनके पास भी 11% वोट आया। लेकिन सत्येंद्र चौहान, लोगों की क्या राय है? जो एग्जिट पोल है उसमें पंजाब में खास तौर से कांग्रेस आ रही है और दूसरी पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी, और अकालियों का तो सुपड़ा साफ। सत्येंद्र, प्रसून, देखिए जो बात आपने कही कि यहाँ पर कांग्रेस आ रही है और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो नेता यहाँ पर आए हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अकाली भाजपा के नेताओं को भी हमने बुलाया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो सुनाम से उम्मीदवार है, मोहाली से उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। आप इस एग्जिट पोल को किस तरीके से देखते हैं अमन? देखिए, कौन से एग्जिट? आज तक पर देखिए, ऐसा है कि एग्जिट पोल्स जो हैं, अगर पीछे का देखिए, ठीक है, हर एजेंसी की, हर चैनल का अपना अपना, लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन अगर ब्रॉडली सारे ओपिनियन पोल्स को देखें और अगर ग्राउंड रियलिटी की मैं बात करूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जैसे खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया, हम स्वीप करने जा रहे हैं, और पिछले समय भी जैसे जब दिल्ली की अगर बात करें, जब आप लोग 4 सीटें दे रहे थे तो हमारी 28 आई थी, जब आप लोग 26 दे रहे थे तो 67 आई थी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो पंजाब में स्वीप करने जा रहे हैं, और वो, लेकिन कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है ये एग्जिट पोल, क्या कहेंगे आप? ये एग्जिट पोल जो आया है, ये जो आज से 1 महीना 2 महीना पहले जो बात चल रही थी उसको अलग करते हुए एग्जिट पोल आया है, और ये एग्जिट पोल के अंदर अभी हमारी सीट कम दिखाई जा रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 65+ हमारी सीट आएंगी और महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। तो प्रसून, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो भी स्वीप कर रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो दावे कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब की खूबसूरती है कि लोग निकलकर सामने आते हैं, बातें करते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर काफी तादाद में पहुंची हैं, तो इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, इन चुनावों में क्या मुद्दे थे और किस पार्टी को आपको लग रहा आ रही है? ऑब्वियसली आप आ रही है, आप ही आएगी। 117 के लिए हम लड़ रहे हैं, 117 सीट्स ही आएंगी। लेकिन सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और बहुमत के। हम सर्वे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, दिल्ली में यही सर्वे था और आप उसके मुकाबले देख सकते हैं कि दिल्ली में 3 मिली थी और 0 आई थी, बाकी 67 सीट्स हमारी आप पार्टी लेके गई थी। तो ऑब्वियसली हम सर्वे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हम परसों पे विश्वास कर रहे हैं और हम परसों जाएंगे और पार्टी करने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं। तो इंतजार कहीं ना कहीं परसों का है,
सर्वे पर जिनके पक्ष में है वो जरूर ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिनके पक्ष में अरे नहीं है, वो कह सत्येंद्र, रहे एक हैं कि हम सवाल क्लीन स्वीप करेंगे। उस महिला से पूछ लीजिए, सीएम कौन होगा? बिल्कुल, यहां पर और ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी से आए हैं। आप एक सवाल पुरसून स्टूडियो से आपसे कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा आम आदमी पार्टी का, ये बताइए। ये तो जनता डिसाइड करेगी। आप बताइए। देखिए, एमएलए आने दो, 117 सीट्स आ रही हैं, तो जो हमारे एमएलए सिलेक्ट, अगर अरविंद केजरीवाल बनना चाहे तो उनको आप लोग स्वीकार करेंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी नहीं बनेंगे, वो दिल्ली के लिए ही है, दिल्ली की सेवा के लिए है। यहाँ पे पंजाब से ही सीएम कैंडिडेट है, तो सीएम कैंडिडेट बने। तो कुल मिलाकर प्रसून एक बात ये चुनाव के दौरान भी उठी थी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को रियलाइज किया कि पंजाब में अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है तो उसको पंजाबी ही होना होगा, यानी कि वो और पंजाब कांग्रेस वाले से और पूछ शायद लीजिए, इन सिद्धू लोगों क्या की- डिप्टी सीएम बनेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस के भी नेता हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। उदय राठौर जी, ये बताइए, नवजोत सिंह सिद्धू को क्या डेप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी या बनाएगी उन्हें? जहां तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद का सवाल है, तो कांग्रेस के अंदर ये आज तक यही ट्रेंड चलता है कि जो भी हाईकमांड फैसला करेगी, ये देखना राहुल जी का काम है और ये देखना श्रीमती सोनिया गांधी का काम है कि पंजाब के अंदर डिप्टी सीएम का पद किसको दिया जाए। लेकिन ये श्योर है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रसून, जब सिद्धू ने बीजेपी छोड़ी थी तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही थी कि मुझसे प्रचार करवाया जाता है लेकिन मुझे पद नहीं दिया जाता। शायद कांग्रेस के नेताओं की भी बात अब जो है कहीं ना कहीं आला कमान पर जा पहुंची है कि आला कमान इसका निर्णय लेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, क्या कहीं कांग्रेस ने भी तो प्रचार के लिए ही सिद्धू को पार्टी में नहीं लिया था? मैंने मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी ना, प्रदीप जैन जी, मुलाकात दिल्ली में। जी जी। तो कुछ सिद्धू को देने का विचार है क्या? नहीं, अब ये तो नेतृत्व तय करेगा, तय करेंगे, वो तय करेंगे। और ये निश्चित रूप से आप देखते हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व पर सबका विश्वास रहता है और पंजाब का बहुत अच्छा परिणाम आएगा। जिस तरह से जो सीटें दिखा रहे, इसमें कम से कम 15 से 20 सीटें और बढ़ेंगी, और बढ़ जाएगी निश्चित रूप एक से। सवाल उठता है, जैसे आपने नेतृत्व की बात की कि नेतृत्व आपका यंग है और इतने बुजुर्ग नेता आपके जगह जगह हैं, कहते हैं हमारा आखिरी चुनाव है, तो ये पीढ़ी परिवर्तन नहीं होगा तो आप अपनी पार्टी को तेजी से दौड़ाएंगे कैसे? नहीं, इसमें चूंकि एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर हम देखें जो हमारा नेतृत्व है, हम जैसे अगर यूपी की बात करें, चूंकि अभी यूपी का डिस्कशन नहीं है, हमें जो 2007 में वोट मिले थे, उसमें जब 2012 का विधानसभा का चुनाव हुआ प्रसून जी, उसमें 5% की बढ़ोतरी राहुल जी के नेतृत्व में हुई। लेकिन चूंकि एक इतनी तेजी से संगठन नहीं बन सकता, इसलिए लोगों ने कहा, तो हम समझते हैं हमारे जो नेता हैं राहुल जी, वो सबको साथ लेने का उनके मन में भाव है और उनका जो निर्णय है, वो चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, सबकी सहमति से उन्होंने निर्णय, सारे निर्णय राहुल ही लेते हैं ना, सोनिया गांधी ने ना? नहीं, सोनिया जी तो हमारी अध्यक्ष है, निश्चित रूप से वो आपने बात उसको पकड़ी है। लेकिन हम लौट रहे हैं ब्रेक, क्योंकि बार बार यूपी का जिक्र हो रहा है और जानकारी हमारे पास आ रही है कि यूपी के कमोवेश 80% डाटा कलेक्ट